लगभग 1700 साल पहले तेओतिहुआकान में माया सभ्यता से जुड़े किसी नेता ने वहां के खास लोगों को एक स्पाइडर मंकी तोहफे में दिया, लेकिन बाद में इस बंदर को दक्षिण ले जाया गया, जहां बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी बलि दे दी गई। हाल ही में किए गए शोध से पता चला कि यह बलि दो महान सभ्यताओं के बीच सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दी गई थी। मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में एक जगह है तेओतिहुआकान, जो कोलंबिया से पहले सबसे बड़ा महानगर था। इस शहर ने 378 ईस्वी सदी तक माया क्षेत्र पर अपने सैन्य अधिकार का प्रयोग किया था। हालांकि इससे पहले तेओतिहुआकान माया सभ्यता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुए शोध के मुताबिक 2018 में इस शहर में खुदाई करते हुए पुरातत्वविदों को एक स्पाइडर मंकी का कंकाल मिला था। इस खोज से उस दौर की सभ्यताओं के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इससे यह भी पता चलता है कि माया सभ्यता के उच्च नेताओं को नागरिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। दक्षिणी मेक्सिको और ग्वाटेमाला के जंगलों में पाए जाने वाले स्पाइडर मंकी माया सभ्यता के क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं, इसलिए इस बंदर का तेओतिहुआकान में मिलना आश्चर्य की बात थी। मध्य मैक्सिकन शहर में इस तरह के एक जानवर को बलि की वेदी पर मिलना यह बताता है कि इसे वहां से आने वाली किसी राजनयिक ने उपहार में दिया होगा। जिस तरह से यह बंदर मिला है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि उस पर क्रूरता की गई थी। बंदर के कंकाल के अवशेषों के साथ एक गोल्डन ईगल भी मिला, जो उस समय मेक्सिको का एक प्रतीक है। इसके एक साथ कई कीमती सामान भी रखे थे। इनमें शंख और कीमती पत्थर से बनी कलाकृतियां भी मौजूद थी। एक बड़ी दावत से जुड़े 14,000 से ज्यादा चीनी मिट्टी के टुकड़े भी खोजे गए। साथ ही स्पाइडर मंकी के चित्र वाला म्यूरल भी मिला था। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमने इस बंदर के कंकाल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस स्पाइडर मंकी को बंधक बनाया गया था। यह बंदर तेओतिहुआकान और माया के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया एक उपहार था। रेडियो कार्बन डेटिंग से संकेत मिले हैं कि 250 और 300 ईस्वी सदी के बीच से जानवर की बलि दी गई थी। बंदर के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। यह बलि उन जानवरों से काफी मिलती जुलती है जिनकी बलि सूर्य और चंद्रमा के पिरामिडों में दी गई थी। इनमें से कई बलि पूरे रीति रिवाजों से की गई थी ताकि तेओतिहुआकान की राजनीतिक संरचना बनी रहे। बंदर का डीएनए लिया गया, उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, साथ ही केमिकल डाइटरी एनालिसिस भी किया गया। दांतों का विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं ने बताया कि यह जानवर जंगल में ज्यादातर फल खाता था, लेकिन कैद में इसे मक्का और मिर्ची खिलाई जाती थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बंदरिया थी। मौत के समय इस बंदर की उम्र 5 से 8 साल के बीच रही होगी और बलि देने से पहले इसे करीब 2 साल तक कैद में रखा गया था। शोधकर्ताओं ने बताया कि बंदर ने कैद में बहुत यातनाएं झेली थी। इसने अपने पिंजरे की सलाखों पर लगातार काटने की कोशिश की थी, जिससे उसके कुछ दांत भी टूट गए थे। शोधकर्ताओं ने इस बंदर की तुलना प्रसिद्ध पांडा लिंग लिंग और हिंग हिंग के साथ की, जिन्हें 1972 में चीन ने अमेरिका को उपहार में दिया था। ये चीन के बारे में अमेरिकी धारणाओं को बदलने में बहुत प्रभावशाली साबित हुए थे। शोध की लेखक नवा सुगियामा का कहना है कि यह शोध हमें कूटनीति के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। यह समझने में मदद करता है कि शहरीकरण कैसे विकसित हुआ और कैसे विफल हुआ। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।